हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कि आपका जो सीएसएफ एएसआई एलडीसी 2021 का कब का 2021 के एग्जाम में, अभी आपका 2022 का एग्जाम नहीं हुआ है, तो 2021 का जो पेपर हुआ था वहाँ इंग्लिश का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस टॉपिक से, यानी कि आपके प्रश्न कितने पूछे गए हैं, वेटेज कितना रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप इनके वेटेज के अनुसार अपनी तैयारी को करते हैं, ठीक है, तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलने का संभावना रहता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और मैं आपको तरीके भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं और क्या चीज आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ताकि और इस बार तो आपका 20 मार्क कर दिया गया है। जैसे कई लोगों का इंग्लिश बहुत ही वीक होगा, लेकिन जो तरीके मैं आपको बताऊंगा उन तरीकों को आप फॉलो करेंगे तो 20 क्या, आराम से 25 से और ऊपर आप चले जाएंगे, सिर्फ आप 5 महीने में अच्छे से तैयारी करके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पैसेज से 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हर साल का आपका शेड्यूल रहा है, चाहे कोई भी कंपनी पेपर बनाए, आपका पैसेज से 9 से 10 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। तो यहाँ से आपको अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए इंग्लिश से डेली टच में रहना पड़ेगा। ठीक है, डेली का मतलब हफ्ते में आपको 5-6 दिन लगातार इंग्लिश पढ़ते रहना पड़ेगा। जैसे आप मैथ के भी क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा इंग्लिश में भी उनको पढ़ने का कोशिश करिए। जीके पढ़ते हैं तो उसको भी इंग्लिश में कोशिश करिए। हर चीज को जब इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करने लगेंगे तो पैसेज आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। और कोर्स में मैंने बताया भी है कि पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पहले आप प्रश्नों को पढ़िए और उन प्रश्नों से में जो वर्ड लिखे होते हैं, आपका जो पैसेज दिया गया रहता है, वहां पे जाके उनको देखिए और वहां से आपके आसानी से आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम एंड फ्रेज पे। यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन मान के चलें, दोनों टॉपिक से आपके 7 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से मुझे लगता है आपको स्टार्टिंग भी करना चाहिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी शब्दों के लिए एक शब्द और इडियम एंड फ्रेज से। क्यों स्टार्ट करना चाहिए? ये चीजें आपकी रटने वाली रहती हैं और आसानी से आपको समझ में भी आती हैं। ठीक है, क्लास में मैंने आपको हिंदी में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको इंग्लिश में बताया है, इनका हिंदी के साथ में बताया है। तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे फ्यूचर रोजगार, वहां पे आपको इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड्स, ये सभी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका लगभग 10 क्वेश्चन, यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन। फिर हम आ जाते हैं वॉइस और नरेशन पे। तो यहाँ पे भी मान के चलेंगे आप 7 से 8 क्वेश्चन। तो कोर्स में आपका सफिशियंट मात्रा में इनका टेस्ट भी कराया गया है और इन टॉपिक्स को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल अच्छे से बताया गया है। ठीक है, कि कैसे आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे आ जाते हैं हम रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पे। तो यहाँ पे आप मान के चले 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पे। तो जब आपके पैसेज अच्छा होने लगेगा, वन वर्ड इडियम पढ़ने लगेंगे, वॉइस नरेशन करने लगेंगे, तो फिर आपका धीरे धीरे ये सब चीजें भी बाद में अच्छी होने लगेंगी। जब आपका वर्ड पावर अच्छा हो जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम, तब जाके आप रॉन्गली और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी धीरे धीरे करने लगेंगे। तो इन सब चीजों को लास्ट में करना है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से संबंधित फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं क्या? प्रीपोजिशन से संबंधित फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले भी पूछे गए हैं। तो न 4 क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से फिल इन द ब्लैंक्स तो आते ही हैं। सिनोनिम एंटोनिम पिछली बार बहुत ही कम पूछा गया है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि 2 क्वेश्चन से आपका 5 क्वेश्चन तक भी बन जाएगा। ये 2 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन कई बार आपको 6-6, 7-7 क्वेश्चन भी सिनोनिम एंटोनिम टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। तो आपका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, फिर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जब ये आपका वर्ड पावर अच्छा होगा तब जाके आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसमें क्या होता है आपका
एक सेंटेंस दे दिया गया रहता है और कोई पार्ट उसका अंडरलाइन किया रहता है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करके आपको सेंटेंस को सही बनाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, फिल इन द ब्लैंक से, ए प्रीपोजिशन को छोड़ के मैं बता दूं, फिल इन द ब्लैंक से यानी पार्ट ऑफ स्पीच और भी कई चीजों से आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको एक सेंटेंस दे दिया गया था और पूछा था वहां पे कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि क्या चीज है, तो वो चीज हमें बताना था। फिर आ जाते हैं फाइंड आउट एरर पे। फाइंड आउट एरर, जैसे आपका कोई सेंटेंस दे दिया और उसके 4 पार्ट दे दिए, ठीक है, जैसे इस तरह से, और पूछ दिया किस पार्ट में एरर है, इन चारों में से किस पार्ट में एरर है, वो चीज आपको बताना है। वहां पे 2 प्रश्न पूछे गए थे। PQRS यानी आपका अरेंजमेंट से कितने, 3 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। तो कभी कभी ये नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन आप इसको तैयार करके चलेंगे कि 2 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस, इसका अर्थ क्या हुआ, एक क्वेश्चन में आपके 4 सेंटेंस दे दिए गए थे, ABCD 4 सेंटेंस दे दिए गए और उनमें से एक सेंटेंस आपका सही था, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि हमारा एप्लीकेशन पे अभी ऑफर चल रहा है फ्यूचर रोजगार पे, आपका 599 और 799 में कोर्स उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ पे 22-23 लिखा होगा, ये जो वैकेंसी आई है और पिछली जो आई थी 22 वाला उसके लिए है, और जो लोग अभी आगे भी एग्जाम देंगे यानी नेक्स्ट वैकेंसी में, उनके लिए आपका 3 इयर्स का कोर्स जो है हमारा एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। ये ऑफर जो है आपका 29 फरवरी तक के लिए, फिर आपका प्राइस 200 जो है दोनों कोर्स पे बढ़ जाएगा। तो आप हमारा कोर्स से जरूर जुड़ें और दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग इसको कम से कम मतलब 2000 व्यूज होता है, तो मैं मैथ का भी, रीजनिंग का भी और जीके का भी पूरा अलग अलग बना के ले आऊंगा कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए थे 2021 में, और उसके पहले के भी हम लोग पेपर को भी डिस्कशन करेंगे कि कहाँ कहाँ से लगभग कितने प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें,